नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आदमी अक्सर दुखी रहता है, परेशान रहता है, कष्टों में रहता है, उसका जीवन बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। क्यों हो जाता है? कभी गौर किया आपने कि हम इतने कष्ट में क्यों हैं? उसके कुछ तो मनोवैज्ञानिक कारण हैं जिसके कारण से आदमी कष्ट में रहता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मनोवैज्ञानिक नहीं है। पूर्व जन्मार्जित पाप जो होते हैं वो उसका मूल कारण। आदमी पूर्व जन्म के पापों के कारण इस जन्म में भी कष्ट पाता है। अब वो या तो ऐसा होता है कि उसका पूरा जीवन कष्ट में रहता है, या ऐसा होता है कि कोई एक कष्ट उसके जीवन में ऐसा घुस जाता है कि पूरा जीवन उस कष्ट पर फोकस करने लगता है। आपकी पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी उस एक ही कष्ट के चारों ओर, आजू बाजू, ऊपर नीचे डोलती रहती है, मंडराती रहती है। आप उस एक कष्ट के कारण किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। जैसे ये मान लो कि आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं और आपके पैर में कांटा चुभा हुआ है और वहां आपको कोई बढ़िया भाषण देना है या बहुत सारे लोगों से बात करनी है, और कांटा निकालने के लिए आपके पास टाइम बचा नहीं, एक सेकंड भी बचा नहीं, आपको तुरंत मीटिंग में जाना ही जाना है और कांटा फंसा हुआ है पैर में। और उस समय आप जो कुछ भी बोलोगे, जो कुछ भी बातचीत करोगे, कुछ भी आप काम करोगे ना, तो आपका क्या होगा, जो ऊर्जा होगी ना, वो ऊर्जा वो कांटा खाता रहेगा। आप पूरी तरह से न तो कोई ढंग से बात कर सकते हो, न कोई काम कर सकते हो, न कोई व्याख्यान दे सकते हो, न कोई लेक्चर दे सकते हो, न कुछ लिख सकते हो, न कुछ पढ़ सकते हो। जो भी काम करोगे उस काम में एक अधूरापन हमेशा झलकता रहेगा। वो जो अधूरापन है ना, वो अधूरापन इसलिए है कि आपकी ऊर्जा एक क्षेत्र में, एक दुख पर, एक कष्ट पर केंद्रित हो गई है, और केंद्रित हो जाने से आपका जो पूरा जीवन है वो अधूरा अधूरा हो गया है। आपका पूरा जीवन, ऊर्जा तो सब जगह लगेगी, थोड़ी थोड़ी तो आप जहां जबरदस्ती लगाना चाहोगे लगेगी, लेकिन पूरी तरह से नहीं लगेगी। और जब तक आपकी एनर्जी पूरी तरह से काम नहीं करती है, आपकी ऊर्जा पूरी तरह से काम नहीं करती है, तब तक आप किसी भी काम में प्रचंड रूप से, ढंग से, अच्छी तरह से, सिस्टमेटिक ढंग से सफल नहीं हो सकते, सक्सेस नहीं हो सकते। जीवन में सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आपकी एनर्जी, आपका फोकस उस एक स्थान पर बराबर पड़ना चाहिए। अब ये बातें तो ऐसी है जो सामने वाले को बोर कर लेती है कि ये क्या कह रहा है, फोकस, एनर्जी, ये वो, पाप पुण्य, ये समझ में नहीं आता कुछ। चलो अब समझ में आने वाली बात करते हैं। तो ये जो पाप पुण्य जो पिछले जन्म के अर्जित किए हुए उसके जीवन से, आप उसके कारण से ही आपका ये जीवन चलता है। इस जन्म में यदि आपके पापों का ग्राफ अधिक है, पुण्यों का ग्राफ डाउन है, नीचे है, तो क्या होगा जी, आपका जीवन कष्ट में रहेगा। उस कष्ट को मिटाओगे कैसे? पापों को मिटाओगे कैसे? पापों का क्षय कैसे करोगे? आपके तो हाथ में है नहीं पापों का क्षय करना। पापों का क्षय करने के लिए हमारे एक बुजुर्ग है, उन्होंने गीता मैया से एक मंत्र निकाला। उस मंत्र का उन्होंने बाकायदा प्रैक्टिकल करवाए कई लोगों को। वृद्ध आदमी है, उनके पास फोन फान नहीं है, वो ऐसे यूट्यूब नहीं जानते क्या होता है। वो तो सीधा सीधा एक सामान्य जीवन जीने वाले और बहुत बेहतरीन क्वालिटी के साधक हैं। ऐसे साधक तो मिलना ही मुश्किल है, बड़ी मुद्दत से मिलते हैं, बड़ी किस्मत से मिलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कई लोगों पर प्रैक्टिकल करवाया, जिन पर प्रैक्टिकल करवाया उनको अच्छा परिणाम मिला, अच्छा परिणाम मिला। तो ये चीज मेरे भी हाथ आई, उनसे हाथ आई, तो मैं भी आपको सिखा देता हूँ। क्या चीज ये है कि गीता में एक श्लोक है, उस श्लोक का आपको, ये जो वैजयंती माला है ना, ऐसी सिद्ध वैजयंती माला होती है। उस सिद्ध वैजयंती माला से आपको 888 मंत्र जाप करने होते हैं रोज रात सोते समय। कितने? 888 मंत्र। और उसमें सोने से पहले आप अपनी साधना कर लेना रोज की। 888 मूल मंत्रों का रोज आपको जाप करना है। ये त्रिखंड में जो पाप है ना, भविष्य में आने वाले पाप, वर्तमान में आने वाले पाप और जो पूर्व जन्मार्जित पाप, तीनों खंडों को तोड़ करके आपके जीवन को सुगठित, सुंदर, सुव्यवस्थित जीवन बनाता है। 888 मंत्रों का इसी माला से आपको जाप करना है। लेकिन कैसे करना है? ये इस माला से आपको जाप करना है, आंखें आपकी बंद रहनी चाहिए, जाप रहना चाहिए ध्यान में, और मानसिक जाप करना चाहिए, मुंह से बोलना नहीं। मुंह से आपको बोलना नहीं है, मानसिक जाप करना। इसके साइड अंग और बताता हूं मैं। यदि आप
इस जाप को करने के काल में देखो साधना लंबी हो सकती है, महीना, 2 महीना, 3 महीना आप करते रहिएगा। 888 तो मंत्र करने थोड़ी सी देर में पूरे हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। तो कोई भी कृष्ण भगवान की कोई भी तस्वीर ले लेना, उनकी पूजा अर्चना करके रात्रि काल में जाप आप शुरू कर देना। और साइड के अंगों में क्या है कि यदि आप गाय को चारा डालते हो, कुत्तों को रोटियां डालते हो, यदि मछलियों को दाना डालते हो, चींटियों को अनाज या शक्कर का बूरा वगैरह ऐसा बना करके, कसार बना करके वो डालते हो, गरीबों की सहायता करते हो, पेड़, जितने ज्यादा पेड़ उगाओगे ना उतनी ज्यादा इस साधना का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जितने ज्यादा पेड़ उगाओगे उतना प्रभाव इस साधना को देखने को आपको मिलेगा और बड़ी जल्दी ये साधना आपकी सफल होगी। एक बार ये साधना आपकी जैसे ही रूटीन लाइन पे आती है, ट्रेन पटरी पर आती है, वैसे ही आप देखोगे कि आपके जो पाप हैं वो सटासट खत्म होना शुरू हो गए। पाप सटासट खत्म होना शुरू हो गए तो अब आपके जीवन में बचता क्या है? पुण्य बचता, तो पुण्यों का प्रकाश होगा। पुण्यों का प्रकाश होगा तो आपके जीवन में अपने आप सुख, समृद्धि, लक्ष्मी जबरदस्ती घर में आने लगेगी। आपके घर में हर चीज की जो है वो समृद्धि पैदा होना शुरू हो जाएगी, सुख शांति पैदा होना शुरू हो जाएगी, हर काम आपका बढ़िया होना शुरू हो जाएगा, आपका दिमाग फ्रेश होना शुरू हो जाएगा, आपका दिमाग कहीं जो थॉट ऐसे सोचना शुरू कर देगा जिसमें आपकी प्रगति होती हो। आप जहाँ रहोगे पूर्णता से बात कर पाओगे, जीवन के जो भी कांटे हैं आपके निकल जाएंगे। साइड के अंगों पर भी ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक जो पशु पक्षी हैं, पशु पक्षियों के प्रकृति के अंदर जाकर के, जैसे कोई मान लो जैसे किसी झील के किनारे पक्षी हैं या जंगल में कहीं पक्षी हैं, पशु पक्षी हैं, जितना आप उनके नजदीक रहोगे, उनके नजदीक रह करके उनकी सेवा करोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है। और कहीं नहीं तो आप जहाँ पक्षियों को पानी दाना देते हैं वहां दाना पानी दें, थोड़ी देर उनके साथ आप समय स्पेंड करें। सुबह का समय थोड़ी देर अर्ली मॉर्निंग उनके साथ, पक्षियों के साथ आप स्पेंड करें। कुछ ही समय में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों मंत्र क्या है? मंत्र है जो गीता में है ना, आपने देखा होगा गीता में 18वें अध्याय में ये मंत्र है, ये श्लोक है, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। इस मंत्र का आपको 888 बार इस सिद्ध माला से, ये जो सिद्ध माला ना वैजयंती, इससे जाप करना है। जैसे जैसे जाप करते जाओगे वैसे वैसे आपका काम होता रहेगा। किसी से अच्छे गुरु से दीक्षित होकर के फिर इस मंत्र को धारण करें, धारण करके आप जाप करें। कुछ ही दिनों में आपका घर धन धान्य से भर जाएगा, सुख समृद्धि से भर जाएगा। लेकिन एक और इसके साथ अलार्म है, एक चेतावनी है, वो ध्यान रखें। चेतावनी ये है कि इस आपके सारे पाप तो नष्ट कर देगा मंत्र। ये भगवान कृष्ण के शरण में जाने का मंत्र है, पापों को नष्ट करने का मंत्र है। लेकिन इसके बाद यदि आपने जानबूझ करके कोई पाप किए, अपराध किए, किसी को तड़पाया, किसी को दुख दिया, किसी के हक्का खा गए, बहनों को भांजियों को दुख दिया, तकलीफ दी, किसी को गालियां दी, अपशब्द बोले अपनी तरफ से, भाई उनकी तरफ से अगर कोई अपशब्द आपको बोलता है तो आप उनका मतलब निषेध कर सकते हो, भाई ऐसा क्यों बोलते हो, या वहां से चले जाओ या मत सुनो, जो कुछ भी। लेकिन अपने तरफ से यदि किसी को आप बुरा कहते हो, अपशब्द बोलते हो, तो आपके जो पाप है ना, अब तो ये मंत्र भी नहीं मिटा पाएगा। क्योंकि ये मंत्र जो है ना, ये भगवान के शरण में जाने का मंत्र। आप शरण में जाकर के अपराध करोगे तो दंड ज्यादा मिलेगा। आज तक के जो पाप आपके, उनका हो सकता है उतना दंड नहीं मिला हो, लेकिन अब जो नए पाप आप पैदा करोगे अगर, तो आपको ज्यादा दंड मिलेगा। इसलिए हमेशा यही उड़ते कहना है, परमात्मा मैं आपके शरण में हूं, मेरे पाप पुण्य सब आपके हैं। मैं अभी से आपको अपने आने वाले दिन में जो मैं पाप पुण्य जो कुछ भी मुझसे हो मैं सब आपको अर्पित करता हूं। हे परमात्मा, मेरे मालिक आप हैं, मैं आपके शरण में हूं। ऐसा रोज बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं। तो भगवान क्या है कि जहां भी पाप आपसे होने वाला होगा वहां या तो वो स्थान आपसे छुड़ा देंगे या आप उस स्थान को छोड़ करके निकल जाओगे। कुछ न कुछ ऐसा बीच में हो जाएगा कि भगवान की जिम्मेदारी आ जाती है कि मेरे शरण में इससे पाप तो नहीं करने दूंगा। तो पाप करने नहीं देंगे तो फिर आपके लिए भगवान कोई ऐसा सिस्टम सेट कर देंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।